Good morning, class. Today we will read about phrases. Phrases. A phrases is a group of words in a sentence that does not contain a subject and a verb. फ्रेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस का ही एक पार्ट है, लेकिन इसके पास ना ही तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ऑन द वॉल, इन द वाटर, अक्रॉस द रिवर। देखो, इन जो वर्ड्स है इनका मीनिंग तो निकल रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बन रही है, इसलिए ये क्या है? फ्रेज है। फ्रेज। ए फ्रेज इज वन और मोर वर्ड्स दैट फॉर्म ए मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट विद इन ए सेंटेंस। क्या है? फ्रेज जो है एक एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं जो ग्रामेटिकल तरीके से एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ऑन द वॉल, इन द वाटर, अक्रॉस द रिवर, ये हमने पहले भी देखे हैं। अगर इनको किसी सेंटेंस के साथ जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? उस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेज। जैसे फ्रेजेस के काइंड कितने होते हैं? वैसे तो कई काइंड होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो 5 काइंड होते हैं फ्रेजेस के। फर्स्ट नाउन फ्रेज, सेकंड वर्ब फ्रेज, थर्ड एडजेक्टिव फ्रेज, फोर्थ एडवर्ब फ्रेज और फिफ्थ प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज। देखो, इसके काइंड्स के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है और प्रीपोजिशन क्या है। फ्रेजेस। नाउन क्या होता है? जिसको भी हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या है? नाउन। वर्ब कोई भी कार्य जिसको हम करते हैं, जैसे जिसके लास्ट में ना आता है, जैसे खेलना, पीना, खाना, देखना, ये सारी चीज़ें क्या है? वर्ब्स है। एडजेक्टिव्स गुड, बैड, नेचुरल, किसी भी चीज़ का क्या बताता है वो? गुण या दोष बताता है, जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, न्यूट्रल है, कैसा है। एडवर्ब मैनर ऑफ वर्क। एडवर्ब क्या बताती है हमें? किसी भी वर्क का कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ, ये चीज़ें बताती हैं। प्रीपोजिशनल पोजिशन। प्रीपोजिशन क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं उस चीज़ की कि ये कहाँ स्टैंड करता है। जैसे देखा था हमने फ्रेज के एग्जांपल में ऑन द वॉल, दीवार पर, तो उसकी पोजीशन बताई ना, कहाँ है वो? दीवार पर। इस तरीके से। नेक्स्ट, फर्स्ट है नाउन फ्रेज। ए नाउन फ्रेज कैन बी ए सिंगल नाउन और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड ए सिंगल नाउन। क्या है? जो नाउन फ्रेज है वो एक सिंगल नाउन भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी मिल करके उसको बना सकते हैं। जैसे एनिमल्स नीड वाटर। एनिमल्स क्या है? एक सिंगल नाउन है ये, तो ये तो फ्रेज नहीं है। हु एट द लास्ट सैंडविच। कौन सा एनिमल? जिसने लास्ट सैंडविच खाई, तो ये क्या आ गया? नाउन फ्रेज हो गया ये। वर्ब फ्रेज। ए वर्ब फ्रेज कंसिस्ट of a main verb and its auxiliary verbs including modals। एक वर्ब फ्रेज जो है क्या है? जो मेन वर्ब है उस उसके साथ होती है, जो एक्सिलरी वर्ब भी होती है इसमें, कई बार मॉडल्स भी इसके साथ इंक्लूड होते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल है, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 9 AM। क्या है? कि ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 9 AM। ये क्या है? मेन वर्ब भी है इसमें, हेल्पिंग वर्ब भी है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है। इसी तरह ये है, आई विल बी गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट, एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव फ्रेज एक कैन बी ए सिंगल एडजेक्टिव और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड ए सिंगल एडजेक्टिव। क्या है? एक सिंगल एडजेक्टिव भी हो सकता है और क्या, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी। जैसे ही हैज़ क्लेवर आइडियाज। क्लेवर क्या हो गया इसका? आइडियाज़ का एडजेक्टिव हो गया। इट वॉज ए वेरी बिग मील। वेरी बिग मील, तो ये क्या होगी? एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। एडवर्ब फ्रेज। एन एडवर्ब फ्रेज कैन बी ए सिंगल एडवर्ब ऑफ ए ग्रुप और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड ए सिंगल एडवर्ब। क्या है?
एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं या फिर एक सिंगल एडवर्ब भी, जैसे प्लीज डू इट नाउ, ही टॉक्ड वेरी सॉफ्टली, शी डिड इट एज फास्ट एज पॉसिबल। तो एज फास्ट एज क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, क्योंकि उसने क्या बताया इसमें कि किस तरीके से। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ए प्रीपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, जनरली ए नाउन फ्रेज। ए प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, आमतौर पर जैसे नाउन फ्रेज होती है उसी तरीके से होती है, लेकिन उसमें एक प्रीपोजिशन यूज की जाती है ऑब्जेक्ट से पहले। जैसे दे वर आर्ग्यूइंग, किसके लिए आर्ग्यू कर रहे हैं, मनी के लिए, तो अबाउट मनी, अबाउट क्या हो गई यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज। द विंडो वॉज बिहाइंड ए लार्ज ब्राउन सोफा, तो बिहाइंड ए लार्ज ब्राउन सोफा क्या होगी, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई, अबाउट मनी हो गई जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज। So students, I hope you understand very well about phrases. Today you will get exercises of this lesson. You have to fill in your book and learn it too. Thank you. Have a nice day.